मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ पे आए, थैंक यू। आपके आने से क्या होता है कि हमें अभी थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है कि एक अच्छी शुरुआत के तौर पे हम विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो हमारा छोटा सा मिशन है, छोटा भी नहीं है, देखा जाए तो बहुत बड़ा है, सिटी ऑफ ह्यूमंस बनाने का, है ना। कि मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में ऐसी छोटी छोटी जगह बने। हम इसकी बिगिनिंग करना चाहते हैं फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मुंबई और सॉरी, क्योंकि मुंबई टू गोवा जो है मेरा फेवरेट जगह भी है, और हमारी फिल्म भी है मुंबई टू गोवा। आपने बॉम्बे टू गोवा देखी होगी, जर्नी बॉम्बे टू गोवा, तो इसलिए कह सकता हूँ कि इस चीज़ से मेरा एक स्पेशल लगाव भी है। बस तो आपके लिए ह्यूमन है, हमारे लिए ह्यूमर है बॉम्बे टू गोवा। ह्यूमर एंड ह्यूमर दोनों मिक्स। सिटी ऑफ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें जी, क्या मुद्दा है जो आपने सुनील जी को बुलाया है, दिल से जुड़ी हुई बातें राइट। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी दिल की से जुड़ी बात है कि मैं चाहता हूँ कि सिटी ऑफ ह्यूमंस जैसी जगह बने सर, जी जी, है ना। दुनिया में इतनी जगह हैं, तो ऐसे क्यों ना हो, थोड़ी ऐसी जगह भी हम बना लें। मैं कहता हूँ हम एक भी बना लें अपने लाइफ टाइम में, तो सर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। तो उसमें हम सारे दुनिया के काम कर सकते हैं। दूसरा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस हैं, उन्हें अब ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज दिस इज 21st सेंचुरी, जी है ना सर। और थर्ड वन इज़ कि दुनिया में आज की डेट में देयर इज सो मच स्ट्रेस, यू नो, ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो उस स्ट्रेस को दूर कैसे करना है? मेडिटेशन के थ्रू, राइट, द नंबर 1 टेक्निक जो होती है। और उसमें ये जो स्टेथोस्कोपिक मेडिटेशन है, जो बाई चांस मैंने इन्वेंट करी है। ऐसा नहीं है कि भाई इंटेंशनली कई बार काम होते ही नहीं है। आप अगर सोचेंगे ना मैंने काम करना है, इंटेंशनली नहीं हो पाते, कई बार चीज़ें होती है बाई चांस। तो सर बाई चांस हो गया। अमेरिका में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो इवन एट दैट टाइम मैं मेडिटेशन तो मैं शुरू से ही करता हूँ, वहाँ जाने से पहले से ही कर रहा हूँ। तो वहाँ जाके बिकॉज ज़्यादा स्ट्रेस थोड़ी ज़्यादा होती थी मुझे, तो वहाँ पे मैंने ये करते करते बाई चांस इसके थ्रू मेडिटेशन शुरू किया। और जब मैंने जैसे शुरू किया, उसके बाद जब मैंने बाकी अपने सर्कल में लोगों को सिखाया, तो हर किसी को सर बड़ा अच्छा लगा। जैसे ये पिछले 5-6 महीने से इन्हें मैं करा रहा हूँ, अरे वाह, और इशिका हैं उन्हें भी करा रहा हूँ, और यहाँ पे मिस्टर हरविंदर हैं इन्हें भी करवा रहा हूँ। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि अभी इनको करवाना है आज, तो मतलब हमारा है कि सभी को करवाते रहो जी। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको आप ट्राई करें। इसको आप लगाइए। थोड़ा जगह ले लो, जगह ले लो। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। यहाँ सुनाई दे रहा है। मैं आपको 4-5 पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है। आपने देखना है सबसे अच्छा कहाँ पे आएगा। यहाँ पे अब आप सर आप एक काम करें, आप क्लोज योर आइज। कुछ नहीं आपने सोचना दुनिया के बारे में, ना इस फंक्शन के बारे में, राइट, ना बॉम्बे के बारे में, ना हॉलीवुड के बारे में, कुछ नहीं सोचना है। आप जस्ट इसको सुनिए, अपने हार्ट बीट को सुनिए, अपना अपना म्यूज़िक, ये आपके दिल का म्यूज़िक है, आपके दिल की धड़कन है। यही है तो हम हैं, है ना, ये नहीं तो हम नहीं। तो जैसे जैसे फीलिंग आपके अंदर आएगी सर, आपको अपने दिल की जो वैल्यू है ना, कि कितना वैल्यूएबल पार्ट है हमारा, तो इससे आपको एक बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। फिर आपके अंदर आएगा नहीं यार इसको मैंने ठीक रखना है, राइट। तो अब आप थोड़ी देर और आंखें बंद रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हार्ट और ब्रेन का जो कनेक्शन है, वो कनेक्टिविटी होना शुरू हो जाएगा। अब ये है कि अगर मैं जब तक आंखें नहीं बोलूँ खोलने को, अगर आप नहीं खोलेंगे आप सो ही जाएंगे। हम नहीं चाहते कि आप सो जाएं। तो खोल लीजिए आंखें सर। सुपर, वेरी कैसा गुड। लगा सुनील जी आपको ये? पहली बार अपनी धड़कन मैंने खुद सुनी है। लोग कहते हैं ना कि अपनी धड़कनों की सदा सुनो, अपनी धड़कनों की हाँ, गाना है। आवाज़ सुनो, और अपनी धड़कनों की सदा मतलब हमेशा सुनो, अपने धड़कन की सुनो। जी सर। सदा भी सुनो और सदा भी सुनो। यस। तो मुझे खुद को सुनो। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा, एकदम पीसफुल लगा। अभी ये निकाल सकते हैं? हाँ हाँ श्योर, पीसफुल लगा। निकाल लीजिए। एंड मुझे ऐसा लगा कि वाकई एक अलग दुनिया में गया हूँ, बिल्कुल सर। अपनी दुनिया में। वाह, मज़ा आ गया। और राकेश सर जी, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। अब आप एक काम हाँ करिए, जी। मान लीजिए आप दोबारा लगाइए। सुनील सर सुनेंगे। अब मान लीजिए एक सेकंड के लिए एज्यूम करिए कि ये आपके पार्टनर है, जी आप इनकी धड़कन सुनिए। जी, मान लीजिए ये आपकी पार्टनर है,
है ना, एज्यूम करने में क्या है, ऐसा ही होता है। हमें बताइए देखिए। तो अब आप देखेंगे कि सर, आप अपने हाथ से लगा करके देखिए कहाँ पे ज़्यादा अच्छा आ रहा है। आपको सुनाई दे रही है, जी कहाँ पे होता तो मान लो नहीं, कहाँ ज़्यादा बिल्कुल। अच्छा आ रहा है? तो अब अगर ये आपकी पार्टनर है हम्म। तो जब आप इनके दिल की धड़कन सुनेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा सर? एक होता है ना वैल्यू बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी। दोस्ती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। तो और सर आजकल और क्या वही तो कमी चाहिए, है, और वही क्या तो चाहिए कमी मुझे है, आप कोई किसी को बताइए नहीं सर, सुन और रहा है। चाहिए कुछ? आप बताइए अशोक जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या चाहिए? आपका स्ट्रेस दूर हो जाए, बिल्कुल। आपके अपने मजा आ जाए। रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, तो इससे बढ़ के लगाइए, कितनी सच्चाई है इन चीजों में सुनील जी, आपने प्रैक्टिकली देखा ये चीज, क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही अलग टाइप का ये स्टेटिस्कोप मेडिटेशन जो आया है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं आई होगी। नहीं आई सर, अभी तो मैंने ही की है। Exactly, I wanna say कि this is a different way to like enhance like meditation. मतलब पहली बार मैं Of course, of course, of course. पहली देखो बार मजा सुना क्या है। है जिंदगी में कि यू हैव टू डू इनोवेशन। Yes sir. दुनिया में हर एवरी डे पीपल आर डूइंग इनोवेशन, राइट? आज मोबाइल में 10 फीचर हैं, 10 इनके बाद कुछ और 10 होते हैं, तो वी हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। तो दिस इज माय इनोवेशन। चलो आई एम हैप्पी कि भाई हमारे थ्रू हमें तो मज़ा आ ही रहा है, आपको भी मज़ा आए, आप सबको आए, एक अच्छी हेल्थ हो, स्ट्रेस दूर हो। क्यों सर, आपस में दो पार्टनर हैं, उनका प्यार बढ़े, और बाकी लाफ्टर लेना होगा उसके लिए आप हैं। आज तक मतलब ये खुश नहीं होने देखा के लिए। था। तुमने सुना है ऐसा स्टेथोस्कोप के बारे में? नहीं ना? नहीं, मतलब आप जब कर रहे थे मुझे थोड़ा सा लाइक इनको हमने करवाया इशिका। आप बताइए अपना एक्सपीरियंस इधर आके। कि बहुत एक अलग अनुभव हुआ, थैंक्स टू पवन एंड राकेश जी, कि स्टेटिस्कोप मेडिटेशन एक नई चीज़ आई है जिसके तहत आप अपनी धड़कन खुद सुन सकते हैं। औरों की तो सुन ही सकते हैं, दूसरों की खुद की भी सुन सकते हैं। तो धड़कन की सदा सुनने का ये बहुत अच्छा मौका है। और इसके तहत आप दो चीज़ें हो सकती है, एक आपको खुद भी पता चलता है कि दिल की स्पीड क्या है और क्या होनी चाहिए, Exactly. और दूसरा आपको सुकून की दुनिया, अगर धड़कन की आवाज़ सुन रहे हैं तो धीरे 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 आप रिलैक्स हो जाते हैं और वो मेडिटेशन की दुनिया में जाते हैं और आराम करने लगते हैं। यस, तो ये एक आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, आज के स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में, आज के कंपटीशन की ज़िंदगी में, आज के वातावरण को आप देख ही रहे हैं किस तरह से बीमारियों वाला वातावरण है। ऐसे वातावरण में आप अपने आप पर अगर मेडिटेट करना चाहिए और अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए तो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए मैं देव आनंद साहब के चेले राकेश आनंद को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो एवरग्रीन थे और ये सदाबहार है। ये हमेशा बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी कुछ जाते हैं, और एवरग्रीन काम करते हैं। तो बहुत राकेश जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी बहुत मच। मज़ा आया मुझे, और आपको Thank लगता है कि ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू, आई एम जबरदस्ती वेरी है। हैप्पी सर। सबसे बड़ी चीज है सुनील जी, लोग मिठाई का डब्बा देते हैं, महंगे मोबाइल देते हैं, बहुत सारी चीज देते हैं, लेकिन राकेश कपूर एक पहले ऐसे शख्स है जो ये यंत्र फुंतरू जो है, ये यंत्र है, ये गिफ्ट देते हैं। ये एक बहुत ही अलग मैं गिफ्ट चीज़ है। देता हूँ सर, एक गिफ्ट देता हूँ मैं। ये gift भी ये देते यंत्र हैं। भी है, ये मंत्र भी है, तंत्र भी है, ये टेक्नोलॉजी कुछ भी है। है, ये मंत्र दिल का है, सही बात है। और ये यंत्र भी है अपने आप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिक्वायरमेंट जो इंसान की आज के ज़माने की है उसमें सारी चीज़ उसमें शामिल है। तो यंत्र मंत्र तंत्र से आप अगर इसमें एंजॉय करेंगे तो अपने आप को आप फ्रीडम महसूस करेंगे। ये Yes, एक sir. दिल का एक तरह से गणतंत्र है आपका, फ्रीडम है आपका। इसी के ऊपर एक पूरी फिल्म बनी थी, दिल का डॉक्टर, जी, जिसमें ये बहुत मतलब पूरा यही देखा जा सकता है उस फिल्म के अंदर। दिल का डॉक्टर, अनुपम- ये दिल का डॉक्टर ये है। रियल देखा जाए तो राकेश आनंद जो है वो दिल का डॉक्टर है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपसे अगर जाने तो आपका परिचय। I'm Payal Agarwal and I'm an actor and model and I want to say कि आजकल ज़माने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि कोई किसी को सुन नहीं रहा है, ठीक है? तो सर ने वो प्रोसेस निकाल दिया थ्रू लाइक मेडिटेशन। ऐसा भी नहीं कह सकते सर इतना अच्छे से सब स्टडी एट ऑल जो भी पूरा इतना प्रॉपर वे में करके आए। एंड फर्स्ट टाइम ये कोई ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, जो है वो सबको पता है कि ये फर्स्ट टाइम है, ऐसा नहीं है। एंड होंगे भी तो वो लोग अभी गायब होंगे या सामने नहीं आए हैं मीडिया के सामने। एंड सेकंड थिंग कि किसी को लाइक हार्ट बीट के थ्रू सुनना
कोई नहीं सुन रहा है किसी को आजकल, ना चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे इधर आपकी हो प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई किसी को नहीं सुन रहा है। मुंबई हो या गांव क्यों ना हो, कोई कहीं भी किसी को नहीं सुन रहा है। तो सुन लेंगे एंड चीज़ें एक तरीके से संभल जाएंगी एंड आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा। मतलब आपका देश भी एवरीथिंग, एवरी कोना। देखिए जब हम ठीक हैं तो सब ठीक है, राइट सर? जान है तो जहान है, हाँ बस, वरना सब शमशान है। बिल्कुल सर। राकेश जी, जो आपको- बुक है, आपने एक बुक में नोवेल भी लिखी है, क्या है वो, अगर बात जानना चाहें? बुक का ये वाला ओके, हाँ ये नॉवेल है सर मेरा, इज गॉड इन खोमा। हाँ और इसको हम, इसका दूसरा नाम भी हम, इसका है सिटी ऑफ ह्यूमंस। इसमें सर एक छोटी सी स्टोरी है, सैनॉप्सिस, 2 लाइनर में। एक अरबपति है, जैसे टाटा बिरला वाला है, आप मान लो वो अरबपति है। आपके मन में आता है कि आप दुनिया को जाने, सच्चाई जाने या भगवान को जाने, आपको कुछ और चाहिए नहीं, आपका वही मिशन है। उस मिशन के लिए आप दुनिया को छोड़ देते हो, जंगलों में जाते हो, भगवान की तपस्या करते हो, एंड में आपको नहीं मिलता है। लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये कि आप दुनिया के दुख को देख के बहुत परेशान हो। आपके पास कोई कमी नहीं, राइट? आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप चाहते हो कि दुनिया का हर जीव खुश रहे। जीव में मतलब ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, सारे आते हैं ना, लेकिन होता नहीं ऐसा। तो अल्टीमेटली आप इतने परेशान हो जाते हो कि आप चाहते हो कि आप एक अलग से अपनी सिटी बनाओ, सिटी ऑफ ह्यूमंस। और उस सिटी ऑफ ह्यूमंस में कोई धर्म जात का चक्कर ना हो, उसमें जो भी रहे उनमें कोई ये नहीं बोलेगा मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, नहीं, उसमें उनका सिर्फ ह्यूमैनिटी उनका रिलीजन होगा। तो वो सर क्या करते हैं, जैसे आप है, मान लो आपके मन में ऐसा आ जाता है, और मैं चाहता हूँ आपके मन में कल को आए आप अपना सारा दान पुण्य करके सिटी ऑफ ह्यूमंस में लगा दीजिए। दे दूंगा। मेरा पॉइंट आप समझ गए? दे देंगे। तो वो एंड में सर सिटी ऑफ ह्यूमंस बनाता है, और उसमें दुनिया भर के जितने भी रिलीजियस टेररिज्म के मारे लोग हैं, चाहे अमेरिका में, अफगानिस्तान में, रशिया में, कहीं पे भी, सर उनको वो सिटी में आके बसाता है। तो सर ऐसी सिटी ऑफ ह्यूमंस की हमारी एक विजन है, ड्रीम है ना? तो मैं चाहता हूँ कि बॉम्बे पुणे हाईवे या बॉम्बे गोवा जो भी है, कहीं सूटेबल हमें कभी जगह मिल जाएगी, क्योंकि जब सोचा है तो मिल जाएगी सर, इज़न्ट इट? Yes, है ना? right. क्या होता है कि जब एक थॉट आता है तो उसके Actually, मैं खो लिए गई थी। इंसान वर्क करना शुरू कर देता है। जब आप वर्क करेंगे सर हो जाएगा। आज आप मिले हैं, कल ये आज ही मिली हैं, आप मिले हैं, आप मिले हैं, तो ऐसे कारवा चलता जाएगा और सिटी ऑफ ह्यूमंस बनेगी। तो सर हम चाहेंगे कि आज जो भी लोग यहाँ पे आए हैं तो सिटी ऑफ ह्यूमंस बने, तो हम आप सबके लिए वहाँ पे गेस्ट हाउस रखेंगे, फ्लैट समझो आप ही के नाम पे हो जाएंगे वो। वाह, क्या बात है। क्यों सर? बहुत बढ़िया। ये मुझे प्रपोजल पसंद आया। प्रपोजल पसंद आया, सिटी ऑफ ह्यूमन। और फिर मैंने हम अपना सब कुछ बिल्कुल आज सर। से दान कर दिया। बस आप एक किस्म के हो गए फाउंडिंग मेंबर, तो आपका तो वहाँ बनता ही बनता है। तो सर वहाँ पे टीवी चैनल भी बनेगा, सब बनेंगे, तो वहाँ से भी आप पूरी दुनिया में जो मर्जी करिए, ब्रॉडकास्ट करिए अपना। अच्छी सोच है, बहुत सर, अच्छी यही सोच, है। नेक सोच। तालियां। वाह, फिल्म तैयार हुई है, उसमें कब तक वो? हाँ सर, ये जो स्टेथोस्कोपिक मेडिटेशन है, इसके लिए हमने कोई 4-5 प्रमोशनल फिल्म्स बनाई हैं। ओके। तो शूटिंग हो गई है, तो अभी आपके ऊपर भी है सर, आपने भी थोड़ा करना है, थोड़ी कॉपरेशन। तो इसी महीने में सर वो कंप्लीट हो जाएगी, और वो होने के बाद फिर हम उसके लिए दोबारा एक प्रीव्यू रखेंगे, वाह और हम चाहेंगे कि आप वहाँ पे दोबारा आएँ हमारे पास, वाह। लोगों को और आशीर्वाद दें। हमें आपका आशीर्वाद आशीर्वाद देते रहें। भाई हम तो मार्गदर्शन। साथ है आपके, आशीर्वाद। बड़ा सब यहाँ जब बीच में बैठ, इधर बैठ, एक बढ़िया फोटो खींच। नहीं लाइट आप लोग चलो रखो, क्योंकि 2-3 जोक सुना देता हूँ। हाँ सर, अब आपका मोदी जी ने फोन किया, मैं तेरा कहले, मैं तेरा कहले, हारने से कोई शर्मिंदगी मत करो, सारा आरोप कपिल शर्मा पे डाल दो। हाँ बोले कपिल शर्मा हास्य कलाकार, 2 नामों को जोड़ दिया है, सारा आरोप कपिल देव और अनुष्का शर्मा पे डाल दो। इनकी वजह से हारे हो, ये बताओ। हाँ सही कपिल बात। देव, अनुष्का शर्मा, निपट लो घर के घर में। हाँ अब कई लोग कहते हैं कि यार मोदी जी ने देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ा, पत्नी तक को छोड़ दिया,
तो मैं कहता हूँ वाकई ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। सलाम है मोदी साहब को कि उन्होंने देश के लिए घर परिवार और पत्नी को छोड़ दिया। सोचो एक मोदी से लोग इतने परेशान हैं, पत्नी के साथ रहते हो 2-4 मोदी और पैदा हो जाते रहना चाहिए। हाँ, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था, मतलब देश के दुश्मनों के लिए कितना प्रॉब्लम हो सकता था, सोचिए आप। हाँ, हमारे मोदी जी जो है सही बात वो तो है। कहते भैया जीत के आते ही हमारे अपोजिशन वाले जल जाएंगे, हाँ भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे और देश के बेवकूफ़ों को हम झेल जाएंगे। अब जैसे नशा पानी का जो पिछली बार आर्यन खान का केस हुआ, जी, नशा नशा नशा, मीडिया वाले नशा नशा नशा, बेल बेल बेल। तो जब बेल नहीं होती थी तो लोग बोलते थे पॉजिटिव ले लीजिए, मतलब अगर बेल हो गया तो अच्छा है, नहीं तो नो बेल मिला समझ लो, ठीक है, आपको नो बेल मिल गया समझ लो, समझ वो मतलब पुरस्कार समझ लो, ठीक है। ऐसा तो अब मीडिया ने उसको इतना हीरो बना दिया हाँ कि करण जौहर गए शाहरुख आर्यन को मैं लॉन्च करना चाहता हूँ मीडिया ने उसे हीरो बना दिया 100 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा मीडिया ने उसे आर्यन खान का स्टार बना दिया तो शाहरुख ने कहा नहीं 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 अभी नहीं करण, अभी नहीं, हाँ ज़्यादा भाव मत खाओ। अगर आर्यन खान को तुमने मुझे साइन करने नहीं दिया, फिल्म नहीं बनाने दिया, तो इसी मीडिया ने एक और स्टार बनाया है, फिर मैं उसे साइन करूंगा, उसे भी एक्टिंग का शौक है। अरे तुम समीर वानखेड़े की बात कर रहे हो ना? हाँ नहीं 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 समीर वानखेड़े नहीं, इसी मीडिया ने उसे भी स्टार बनाया, नवाब मलिक को। फिल्म का नाम है फर्जीवाड़ा। तो ये हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है। अब जैसे मैं सैफ अली खान के बारे में कहूँ तो सैफ अली खान वाकई ना आविष्कार किया है, ये मैंने पहली बार ही सुना है और ये उन्होंने हमारे साथ भी 2 डेज़ पहले ट्राई किया था। सो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि ना कि मैं मेरी दिल की धड़कन सुन पाई और मैंने एक सॉन्ग भी गुनगुनाया था, वो भी मैं उसको महसूस कर पाई, मेरी दिल की धड़कनों को। सो मैं ये अक्सर सुना करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये आविष्कार राकेश आनंद जी का। थैंक यू। आप आइए।